हेलो एस्पिरेंट्स गोटे लेटेस्ट वैकेंसी विषय डिस्कशन करवा आज जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तरफ दि जाइए ब्रीफली डिस्कस करवा नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन अच्छी सिलेबस कौन अच्छी फीस एंड एज लिमिट कौन अच्छी ता विषय रे बहुत बड़ पीडीएफ अच्छी जदि वन बाय वन लाइन डिस्कस करवा काफ़ी लंबा हो वीडियो सो এই जो वैकेंसीटा अच्छी जो रिक्रुटमेंट आम डिस्कस करुचे এইটা मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रो को पोस्ट पाई सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट पाई आ जदि इम्पोर्टेंट डेट विषय डिस्कशन करिबा यार नोटिफिकेशन तो 26 जून रु ऑलरेडी आसी जाइतला रिसेंटली यार एप्लीकेशन विंडो ओपन होईची आपण 15 जुलाई रु अप्लाई करि परिबे 14 अगस्त जे आपनको पाखरे टाइम अछि आउ फी पेमेंट रो लास्ट डेट होची 16 अगस्त आ जदि काहाको किछि मॉडिफिकेशन करिवार दरकार पडुची से माने 17 अगस्त रु 26 अगस्त जे एटा करि परिबे आ जो माने स्क्राइब पई एलिजिबल तांको एप्लीकेशन पोर्टल ए डेट जे एक्टिव रहिबो जदि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही ता विषय डिस्कस करिबा तो बस आपण कौनसी भी स्ट्रीम जदि ग्रेजुएट अच्छा और इक्विवेलेंट पोस्ट होल्ड करूछंती डिग्री कौनसी यूनिवर्सिटी रो डिग्री तो आपण ए पोस्ट पई एलिजिबल नंबर ऑफ वैकेंसीज जदि कहबा 119 पोस्ट अच्छी हेई पारे आपण मानको लागि पारे बहुत कम पोस्ट अच्छी बट एई पोस्ट पई ए हिसाब रे वैकेंसी आसी थाए एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस एटा आपण एटा केबे भी भाबिबा कथा नुहे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कोन रहउची कारण 119टा पिला तो जमती हेले भी एतरे सिलेक्शन पाइबे सो आमे सब बोले एटा भाबिबा कथा सेही 119 भितरे वन सीट आमो पई रखा हेची ए जिनसडा आउ डिफरेंट कैटेगरीज पई एज रिलैक्सेशन भी रही बट नॉर्मल एज जो रही सेटा होची 20 इयर्स रु नेकी 33 इयर्स जाए आ जदि कहार फाइनल रिजल्ट एवेटेड अच्छी से माने अप्लाई करि परिबे नाही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइन कौन अच्छी आप रेलवे जीवन प्रिफरेन्स जोटा अच्छी यहाँ मेरिट बेसिस रे हम माने जमती डिफरेंट जॉब पे काउंसलिंग होता है से हिसाब रे जार रैंक अधिका रहिबो से माने जो जगह जो जोन चाहिए डेफिनेटली तांको मिलिबो आ जो माने तल रैंक रे टिके रहिबे डेफिनेटली रैंक चूज को नहीं कि आई मीन जोन चूज को नहीं कि टिके कॉम्प्रोमाइज से मान को करबा को पड़ी पारे आ बहुत सारा फैसिलिटीज भी आपन को मिलिबो सेटा आपन ए पीडीएफ को गो थ्रू करिवे एटा डिफरेंट आरआरबी रो वेबसाइट रे अवेलेबल अछि जोटा इंपोर्टेंट से जिनस बस एबे हम डिस्कस करिवा लाइक सिलेबस कौन रही जहाँ भी एज लिमिट वगैरह जो एज कथा मुझे कहते डिफरेंट एज रिलैक्सेशन विषय ये डिस्क्राइब कराई या आपड़ थे गो थ्रू करेंगे डिफरेंट कैटेगरी किसी किसी एज रिलैक्सेशन रही लाइक जो मैंने ईडब्ल्यूएस कि ओबीसी एसटी एससी फीमेल कैटेगरी बिलोंग करूँ जमती ओबीसी मानक 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन अच्छी एससी एसटी 5 इयर सिमिलरली यहाँ अच्छी आप गो थ्रू करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोटा ऑलरेडी आम डिस्कस कर सारी बैचलर डिग्री दरकार मिनिमम कौन भी यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री किंतु रिजल्ट एवेटेड थिबा कथा नुह एग्जामिनेशन फी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट 500 एग्जामिनेशन फी रही एग्जाम तो सीबीटी मोड रे ही हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी हम ए 500 फीस रही बट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी जमती कि फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन एसटी एससी माइनॉरिटी कम्युनिटीज आउ ईबीसी जो माने रहिले पीडब्ल्यूडी रहिले तांको फीसटा 250 रहिबो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन तो रहउछ आपण एटा विषय जानी थिबे एथिरा हम बेसी डिस्कस करिबा नहीं हम एटी सिलेबस विषय रे कथा हबो ए एग्जाम रे स्पेसिफिकली सिलेबस कोन अछि सेटा बहुत इंपोर्टेंट रही था कोनोसी भी नोटिफिकेशन रे
सो एबे डिस्कस करिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस एग्जाम केमती हेबो आ सिलेबस कोन रही सीबीटी हो एटा हमें ऑलरेडी डिस्कस कले 120 मिनिट रो टाइम ड्यूरेशन रहिबो 2 घंटा रो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो आपनको पई 100 नेगेटिव मार्किंग रही एसएससी भलिया 0.25 एटी नहीं 1/3 मार्क रो नेगेटिव मार्किंग रही सो से हिसाब रे आपण प्लानिंग करिक देबे एग्जाम देबे आउ से हिसाब रे स्किप मध्य करिवे अननेसेसरी अटेम्प्ट आपनको आपणकर स्कोर को कमी पारे जदि सिलेबस कथा कहबो फर्स्ट पार्ट एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी मैथमेटिक्स रे कोन रहउची नंबर सिस्टम रहउची रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट टाइम स्पीड डिस्टेंस पावर एंड वर्क जोटा टाइम एंड वर्क सेटा ही अलजेब्रा रहउची लीनियर इक्वेशन रहउची एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहउची ऑल्दो एठी जीपी लिखा है नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एलसीएम एचसीएफ सब एग्जाम रे आसी ही थाए ज्योमेट्री रहउची एरिया वॉल्यूम्स रहउची आपनकर मेंसुरेशन पार्ट हे गला एटा आउ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रहउची बट एटा ओनली बेसिक लेवल रही रहइबो जोटा आपण अप टू स्कूल लेवल जे पढी चंती यार सेकंड पार्ट रहउची डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन या भितर कोन रहउची मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस आपनको दिया हबो examination analysis and inference drawing from text tabular data represented graphically जेमती कि चार्ट ग्राफ स्कैटर प्लॉट पाई चार्ट ये सब थिबो तारो जदि वन लाइन रे कहबा आपनको डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन एथिरे पचारिबो डिफरेंट चार्ट रही पारे डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा अरेंजमेंट भी पचारिबो पार्ट 2 जोटा होची लॉजिकल कैपेबिलिटी यार पार्ट 1 होची लॉजिकल रीजनिंग एथिरे कोन रहइबो बाइनरी लॉजिक सिलोजिज्म क्लॉक एंड कैलेंडर एजम्पशन ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल आपण थरे रेलवे रो पीवाईक्यू को गो थ्रू करिवे को टाइप रो क्वेश्चन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड देई थाए आपण को गोटे बेटर आईडिया हे परिबो या कुछ छाड़ी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रही छी इंग्लिश लैंग्वेज रो किछि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहिबो डिफरेंट टॉपिक को बेस करके हे पारे हिस्ट्री सोसाइटी लिटरेचर साइंस एनवायरनमेंट एटा रहिबो थर्ड पार्ट रहिला मेंटल रीजनिंग एथरे कोन रहिबो एनालॉजी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम एंड अप्लाइंग इट टू अनदर पेयर सीरीज कंप्लीशन रहिबो एथरे कोन रहिबो आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड प्रेडिक्टिंग इन द नेक्स्ट टर्म तापरे कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करिवाटा रहिबो आउ रैंकिंग और अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम भी रहिबो जदि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखिबा फर्स्ट पार्ट जोटा आपनकर रहिला एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी सेतिरु 60 क्वेश्चन लॉजिकल कैपेबिलिटी रु 20 एंड मेंटल रीजनिंग रु 20 सो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी वेटेज केते बेसी एथिरे रहउची आपण देखंतु आपनको सही हिसाब रे ही प्लानिंग करिवो को पड़िबो सो ए वीडियो रे हमें इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करले लाइक फीस कोन रही छी डेट कोन रही छी एज आ सबुठो इंपोर्टेंट एग्जाम रो सिलेबस आ एग्जाम रो पैटर्न कोन रही छी सो ए पीडीएफ को आपण गो थ्रू करिवे एटा को डिस्क्रिप्शन रे भी पकई दूची आ बाकी जहां माइनर डिटेल्स अछि ताको भी थरे गो थ्रू करिवे एवं निर्भुल भाव रे आपण फॉर्म फिलअप करिवे